गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। कॉमन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, कॉमन रूट्स की कंडीशन को और कॉमन रूट्स का क्या कंसेप्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। देखो, अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों के पास अपने दो दो रूट हैं, उनका नेचर कुछ भी हो, ठीक है। अगर हो सकता है कि उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो दो दो रूट हैं अपने, उनमें से एक रूट दोनों का क्या हो, कॉमन हो। मतलब टू रूट पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी है, टू सेकंड का भी एक रूट कॉमन हो गया। हो सकता है पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट है वही दो रूट आपकी दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो। तो दो कंडीशन पढ़ेंगे हम, एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब एक रूट कॉमन है और जब दो रूट कॉमन है। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों का एक रूट कॉमन है, दैट इज अल्फा। अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम क्या करते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक कॉमन रूट की कंडीशन कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों का एक रूट कॉमन है, वो कौन है, अल्फा है। तो अगर अल्फा कॉमन रूट है दोनों का, तो बेटा अल्फा पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट है और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट है। अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स की जगह मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा लिख सकता हूँ, b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी अगर रूट है तो एक्स की जगह सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मैं अल्फा लिख सकता हूँ, प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अल्फा सेटिस्फाई करेगा इन दोनों को। अब इन दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे हम बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो कैसे लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें एक वेरिएबल अल्फा स्क्वायर है, दूसरा अल्फा है, तीसरी कांस्टेंट टर्म है। इसी पैटर्न पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगता है। आपने दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पे लगाया होगा, जिसमें एक एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में सेम टाइप की तीन टर्म है वेरिएबल की फॉर्म में, अल्फा स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है अल्फा, तीसरी टर्म कांस्टेंट है। कांस्टेंट के लिए हम क्या लिखते हैं 1, और इसके साथ क्या लगाइए माइनस। अब क्या करिए, अल्फा स्क्वायर का डिनोमिनेटर लिखिए। कैसे लिखोगे, दोनों इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर को बंद करो, उसके बाद पहली इक्वेशन में बची हुई दो टर्म लिखो। पहले b1 c1, किसी टर्म का वेरिएबल नहीं उठाना है। दूसरी इक्वेशन की बची हुई दो टर्म लिखो b2 c2। ऊपर से नीचे पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करनी है, नीचे से ऊपर विद नेगेटिव साइन। अब माइनस अल्फा, मतलब अल्फा का डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे, अल्फा की पार्ट बंद कर दोगे दोनों इक्वेशन में। अब पहली इक्वेशन की बची हुई दो टर्म लिखो a1 c1, दूसरी इक्वेशन की बची हुई दो टर्म लिखिए a2 c2। ऊपर से नीचे विद पॉजिटिव साइन, नीचे से ऊपर विद नेगेटिव साइन। कांस्टेंट टर्म का डिनोमिनेटर लिखो, तो दोनों इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म को बंद कर दो। पहली इक्वेशन की बची हुई दो टर्म a1 b1, दूसरी इक्वेशन की बची हुई दो टर्म a2 b2, ठीक है। ऊपर से नीचे विद पॉजिटिव साइन, नीचे से ऊपर विद नेगेटिव साइन। अब अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई b1 इंटू c2 बेटा, माइनस, क्योंकि विद नेगेटिव साइन करेंगे b2 इंटू c1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा डिवाइड बाई क्या होगा a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2, नीचे से ऊपर विद नेगेटिव साइन। तो पहले ही अपना विद नेगेटिव साइन वाला माइनस लगा लिया करो, उसके बाद वो नंबर मल्टीप्लाई कर लिया करो अपने अपने साइन के साथ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें अल्फा माइनस को हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ। ये किसका हो जाएगा फिर, प्लस का, और ये माइनस का, क्योंकि माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये तीन फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं, तो फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल लिख सकता हूँ मैं, और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल लिख सकता हूँ, फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल। जब मैं इसको फर्स्ट को थर्ड के इक्वल लिखूंगा तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो पार्ट है ये इसके 1 के न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इक्वेटिंग द फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी आएगी बेटा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई नीचे कितना है a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1। मैंने फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को आपस में इक्वेट करके अल्फा स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब सेकंड और थर्ड को इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। कितना, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा। देखो सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो ये पार्ट ऊपर जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, a2 c1 माइनस a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइड बाई ये पार्ट नीचे इसका खुद का क्या है थर्ड का 1 a1 b2
माइनस A2B1 बेटा। तो एक वैल्यू तो उस कॉमन रूट की अल्फा ये आ जाती है। जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है अल्फा, तो एक अल्फा की वैल्यू का ये एक्सप्रेशन आता है। एक और कैलकुलेट कर सकते हैं हम, क्या, अल्फा की वैल्यू का एक्सप्रेशन, या तो इस तरीके से वो कॉमन रूट आ जाएगा, इसका यूज करिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि ये जो अल्फा की वैल्यू आपके पास है, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो अल्फा की जगह। अल्फा स्क्वायर है ना लेफ्ट साइड में, वहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखो A2C1 माइनस A1C2 का स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाई इसका भी स्क्वायर हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड में अल्फा स्क्वायर है, तो जो हमारे पास अल्फा है उसका स्क्वायर कर दिया। राइट साइड क्या है, B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1, ये राइट साइड है। तो देखो एक फैक्टर तो डिनोमिनेटर का क्या हो गया, दोनों साइड कैंसिल, एक ये जो बच गया ये इधर हो जाएगा। तो आप a माइनस बी का स्क्वायर कह लो, चाहे b माइनस ए का स्क्वायर कह लो। तो मैं इसको सही पैटर्न लिखने के लिए A1C2 पहले लिख लेता हूँ, A2C1 बाद में लिख लेता हूँ। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक फैक्टर उधर जाएगा तो उधर पहले से ही क्या है, B1C2 माइनस B2C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1, यही आएगा। ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट कॉमन का रिजल्टेंट कंडीशन होता है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। इसकी मदद से अल्फा की एक और वैल्यू आ सकती है, कैसे, मेरे पास यहाँ A1B2 माइनस A2B1 है। अगर इस एक्सप्रेशन से मैं A1B2 माइनस A2B1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो कितनी आएगी, A1C2 माइनस A2C1 डिवाइड बाई B1C2 माइनस B2C1, इसका क्या, नहीं बेटा, इसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे वाले की पावर कितना है, 1, B1C2 माइनस B2C1, जो ये रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है, इससे मैंने A1B2 और A2B1 की वैल्यू कैलकुलेट की। इस वैल्यू को कहाँ रखो आप, जो आपका अल्फा स्क्वायर का राइट साइड का पार्ट है ना, अल्फा स्क्वायर का जो राइट साइड का पार्ट है उसमें A1B2 और A2B1 की जगह A1B2 और A2B1 की जो ये वैल्यू आई है इसको रखो। तो अल्फा स्क्वायर का न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, B1C2 माइनस B2C1, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपने क्या लिखना है, ये वैल्यू A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई B1C2 B2C1, तो ऊपर चला जाएगा B1C2 माइनस B2C1, ठीक है। तो क्या हो गया, ऊपर B1C2 माइनस B2C1 का स्क्वायर और नीचे A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर है, इधर अल्फा स्क्वायर, तो दोनों साइड रूट लेंगे तो अल्फा कितना आएगा, B1C2 माइनस B2C1 बाई A1C2 माइनस A2C1। ये हमारे पास अल्फा की एक और वैल्यू आती है, मतलब अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है, जो एक रूट आपका कॉमन है। दिस इज द फुल कंसेप्ट ऑफ वन रूट कॉमन इन बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन होता है तो ये उसका रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है, और उस एक रूट कॉमन को अगर कैलकुलेट करना है तो दो तरीके से आप उस रूट कॉमन को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन होता है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये मैंने प्रोसीजर बता दिया है कि एक रूट कॉमन को किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा या प्रोसेस किया जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर। अगर दोनों रूट कॉमन है, इफ बोथ द रूट्स आर कॉमन, इफ बोथ द रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, देन क्या होगा, दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशियो, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के y के कोफिशिएंट का रेशियो ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट x, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दोनों रूट कॉमन है तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स की टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर होगा। और आप इसको किसके इक्वल मान सकते हो, किसी लैम्डा के कोरिस्पोंडिंग, क्योंकि अगर तीन रेशियो आपस में बेटा इक्वल हैं तो किसी नंबर के तो हिसाब से इक्वल होंगे, मतलब या तो ये 2 है फिर लैम्डा आपका 2 है, ठीक है। अगर ये 3/2 3/2 3/2 है तो फिर लैम्डा 3/2 है, मतलब जिस नंबर के कोरिस्पोंडिंग तीन रेशियो इक्वल है उस नंबर को आप कुछ भी स्केलर मान सकते हो अगर यूज करना है तो। इस कंडीशन को याद रखेंगे। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, a1x² b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, दोनों रूट कॉमन होते हैं तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स की टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप इसको यूज कर सकते हैं,
ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपने किस तरीके से एक रूट कॉमन और दो रूट कॉमन को यूज करना होता है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन, क्या कहता है वो, इफ द इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 5 प्लस kx माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन, अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्या कह रहा है वो कि आप k की वैल्यू बताइए कितनी होगी। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, मैं वैसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। वो क्या कहता है, अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो k की दो वैल्यू के आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। क्या करेंगे आप, अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो मान लो वो रूट अल्फा है, तो 2α² प्लस kα माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, और α² माइनस 3α माइनस 4 इक्वल टू 0। एक रूट कॉमन का जो मैंने बताया था कंडीशन उसको यूज करिए। अगर एक रूट कॉमन है तो वो मान लो अल्फा है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करेंगे आप, α² उसका डिनोमिनेटर माइनस अल्फा उसका डिनोमिनेटर कांस्टेंट टर्म 1, ठीक है। α² का डिनोमिनेटर क्या आएगा, दोनों इक्वेशन में α² को बंद करो, पहली इक्वेशन की बची हुई दो टर्म लिखो k माइनस 5 k एंड माइनस 5, दूसरी इक्वेशन की बची हुई दो टर्म -3 -4, ऊपर से नीचे विद पॉजिटिव साइन, नीचे से ऊपर विद नेगेटिव साइन। अल्फा को बंद करो, पहली इक्वेशन की बची हुई दो टर्म 2 - 5 एंड 1 - 4, ठीक है, ऊपर से नीचे विद पॉजिटिव साइन, नीचे से ऊपर विद नेगेटिव साइन। 1 कांस्टेंट टर्म को बंद करो, 2 एंड k, ठीक है, एंड 1 एंड -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, वो नीचे से ऊपर विद नेगेटिव साइन करना है। अब α² मैं बता चुका हूँ इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, k इंटू -4 -4k। अब नीचे से ऊपर विद नेगेटिव साइन करना है ना, पहले अपना माइनस लगा लो और उसके बाद ये दोनों नंबर अपने साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, +15, लेकिन हमारा -15 रखेगा, माइनस अल्फा डिवाइड बाई माइनस का 8 प्लस का 5 माइनस का 3, तो आप क्या लिख दो इसको, +3 लिख दो, डिवाइड बाई 2 - 3 माइनस का 6 विद नेगेटिव साइन, तो 1 इंटू के, लेकिन हमारा माइनस के रखेगा। अब देखो ये तीनों रेशियो आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, देखो मैं जो प्रोसीजर मैंने बताया उसी का यूज करके k की वैल्यू निकालूंगा। मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन देता है तो किसी पैरामीटर की वैल्यू है आप ऐसे ही निकालेंगे। अब देखो α² α/3 1 - 6 - k, तो ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल, वही काम कर रहा हूं मैं। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 - 6, ये सही लिखा है मैंने, कांस्टेंट टर्म 1 2 - 2k एंड 1 - 3, तो माइनस का 2k 1 - 3, तो -6 - k, तो कितना हो जाएगा ये 3/-6 - k, किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा की, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया था तो α² आया था, बताओ α² यहाँ कितना आएगा, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो 4k + 15 हो जाएगा, इसमें से भी माइनस कॉमन आ जाएगा और इसमें से भी, मैंने एक स्टेप पहले लिख दिया है, α² की वैल्यू ये आ जाएगी। आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करोगे तो ये पार्ट न्यूमरेटर में जाएगा। अब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की चारों टर्म का साइन माइनस है तो माइनस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। α² अगर इतना आता है, अल्फा हमारे पास कितना है 3 माइनस का k माइनस का 6, उसका स्क्वायर लिख दो, 4k यही काम किया था मैंने, +15 डिवाइड बाई k + 6 लिख दो। अब आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करिए, 9/k + 6 का स्क्वायर के इक्वल होगा ये, और ये क्या है 4k + 15 डिवाइड बाई k + 6, एक फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो k + 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ नहीं है, a इंटू ना, ये कितना है 9 इंटू 1 9, तो k + 6 इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर 4k + 15 के साथ, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी k में, आप उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, k + 6 इंटू कितना है 4k + 15 इज इक्वल टू बेटा 9 है, ठीक है। अगर आपको आंसर ऑप्शन चेक करना है तो ये जो रिजल्ट आता है ना, ये इसके अंदर चारों ऑप्शन पुट करके देख लो कि कौन से ऑप्शन की k की वैल्यू के ऊपर ये जो हमारा कॉमन रूट का ये रिजल्टेंट कंडीशन आता है ये क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, उसको आप टिक लगा दो, आपको k की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। जो हमारा
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की इक्वेशन आती है, उसमें अल्फा की जगह अल्फा का एक्सप्रेशन रखने के बाद सोल्व करिए तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आता है एक रूट कॉमन का, उसमें आप चारों ऑप्शन में से ये देख लो कौन सा ऑप्शन उस एक रूट कॉमन के रिजल्टेंट एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है, वो ऑप्शन हमारा सही है। नहीं तो आप इसको सोल्व करके के निकाल लो। ठीक है, यहां से आपको 2 के की वैल्यू मिलेंगी। तो 1 रूट कॉमन की यही कंडीशन होती है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, एक ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जो इस तरीके का ही क्वेश्चन है। ये तो आप कर भी सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और करता हूं। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, देखो इस चीज को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इफ द इक्वेशन, वो क्या कहता है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, क्या कह रहा है वो, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, अलग अलग टाइप कर रहा हूं बेटा मैं, माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट, देन पहला ऑप्शन है a इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू -1, तो कौन सी बात सही है। तीसरा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड डी a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब सुनो मेरी बात, यहां पर आपको किसी पैरामीटर की वैल्यू नहीं निकालनी। तो जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, उन दोनों के कोफिशिएंट का कोई रिलेशन पूछता है एक रूट कॉमन देकर के, आपको किसी पैरामीटर की वैल्यू नहीं पूछता, तो आप क्या करिएगा, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ये एक ट्रिक है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट इक्वल करके और दोनों को इक्वल लिख दो। ये बात समझ में आ रही है आपको। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, इन दोनों का एक रूट कॉमन है, तो ए और बी का कोई रिलेशन आपको प्रूव करना है या कैलकुलेट करना है, तो क्या करो, दोनों का स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट इक्वल कर दो, है ना इक्वल। अब क्या कर दो, दोनों को इक्वल लिख दो। एक्स स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए इक्वल लिखने के लिए, प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए, एक रूट कॉमन है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे उस कॉमन रूट के कोरिस्पोंडिंग। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आता है, माइनस का ए एक्स प्लस बी माइनस का बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, वो रिजल्टेंट कंडीशन आ जाएगी। इन दोनों में से ए कॉमन आएगा तो बेटा 1 माइनस एक्स बचेगा, इन दोनों में से बी कॉमन आएगा तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो या तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी यहाँ से, या फिर ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। दो फैक्टर की प्रोडक्ट है, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 या सेकंड फैक्टर 0, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो कहाँ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। हाँ, एक्स की वैल्यू 1 आती है, यहाँ से अभी कंडीशन हमारी नहीं आ रही है ना, तो यहाँ क्या आ रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करने पर एक्स की एक वैल्यू आती है, कितना, 1। इस एक्स की वैल्यू 1 को किसी इक्वेशन में भी रखो, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा, 1। है आपके पास ये ऑप्शन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। तो अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन दे करके उन दोनों इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है उनका रिलेशन प्रूव करवाता है, तो दोनों के स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट इक्वल करके आप इक्वेट कर दीजिए, आपको एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को किसी इक्वेशन में रखना, आपके पास वो कोफिशिएंट का रिलेशन प्रूव होकर के आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा तब करना है, या ऐसा आपको पता चल जाएगा कब करना है, जो वो रिलेशन प्रूव करवाता है ना दोनों जो कोफिशिएंट्स का, वो आपके दोनों इक्वेशन में मिलेंगे आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, 2 रूट कॉमन का क्वेश्चन करते हैं। इफ द इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ द इक्वेशन, हाँ उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए बेटा, सभी क्वेश्चन तो यहाँ नहीं हो सकते। इफ द इक्वेशन k इंटू 6x² प्लस 3, k इंटू 6x² प्लस 3 प्लस आर एक्स प्लस 2x² माइनस 1 प्लस आर एक्स प्लस 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोल रहा है, वो क्या है, वो 6k इंटू 2x² प्लस 1, 6k इंटू 2x² प्लस 1
ठीक है, 6k इंटू 2x² प्लस 1 प्लस पी एक्स प्लस ये क्या लिखा है 4x² माइनस 2, 4x² माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कहता है, हैव बोथ रूट्स कॉमन, हैव बोथ रूट्स कॉमन, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन हैं। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 2r माइनस पी इज, क्या कहता है, देन द वैल्यू ऑफ 2r माइनस पी इज, कौन सी वैल्यू होगी 2r माइनस पी की, 0, 1/2, 1 या नन, 0, 1/2, 1, 1/2 या नन ऑफ दीज, कोई नहीं है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये दो रूट कॉमन का कंडीशन का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो आप इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c में एक्सप्रेस करो, क्योंकि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई। उसके बाद बात करेंगे दो रूट कॉमन की। देखो 6kx², 2x², तो x² कॉमन आएगा तो x² का कोफिशिएंट आएगा 6k प्लस 2, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस rx माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो, 6k इंटू 2x², 12kx², 4x², तो x² कॉमन आएगा तो 12k प्लस 4। आप आराम से भी कर सकते हो, px प्लस का px माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, दोनों रूट कॉमन है। अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन बोल दिए तो x के कोफिशिएंट का रेशियो, x² के कोफिशिएंट का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6k प्लस 2 डिवाइड बाई 12k प्लस 4 इज इक्वल टू r बाई पी इज इक्वल टू 1/2। मैंने क्या यूज किया है, अगर इसके दोनों रूट कॉमन है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। अगर इक्वेट करोगे तो नीचे वाले में से अगर 2 कॉमन लूंगा मैं तो 6k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कॉमन आते ये भी क्या बचेगा 6k प्लस 2, ये फैक्टर कैंसिल, r बाई पी इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों को इक्वेट कर लो, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इनको कैसे भी यूज कर लो आप, तो r बाई पी इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2r माइनस पी इज इक्वल टू कितना आएगा 0। ठीक है, क्या आता है 2r माइनस पी, 0 आता है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरीके से हम वो जब दो रूट कॉमन बोलता है तो उस सिस्टम को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। दो रूट कॉमन की कंडीशन यूज करो। जब एक रूट कॉमन बोलता है तो उसके ऊपर कई तरीके अप्लाई किए जाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब आप इन क्वेश्चन को करना और प्रैक्टिस करना, मैं आपको 5-7 क्वेश्चन लिख करके दूंगा, आप उन क्वेश्चन को करिएगा बेटा।